अब तक चढ़े इश्क के रंग में आपने मीनल के अल्हड़पन को, उसके बचपन को और उसकी प्यारी सी दोस्त अमिया को जाना। आपने ये भी जाना कि कैसे सपनों की उड़ान ने उसे अपने घरौंदे से दूर लाकर एक अजनबी शहर मुंबई में छोड़ दिया है। और यहाँ उसकी पहली नज़र मिली कॉलेज के एक टीचर डेविड से, और नज़रों से बात जब मुलाकात तक आई तो क्या हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब डेविड ने सामने से मैसेज किया था, कल शाम 5 बजे यूनाइट कैफे, तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या सच में मीनल वहाँ गई भी थी? तो डेविड ने उसे क्या कहा? सारे राज से पर्दा उठेगा। तो आइए अब उसके आगे का पन्ना पलटते हैं। अक्सर हल्की सी नींद में भी ख्वाबों के पर लगाकर जिंदगी खूबसूरत रास्ते को तय करती है। मीनल के हालात कुछ ऐसे ही थे। ना जाने कितने ही ख्याल उसके जहन में अंगड़ाइयां ले रहे थे। उसके हालात कुछ ऐसे बने थे कि खुद में खुश रहती और हर हिस्सा बेहतरीन सा लगता था। मोहब्बत सी थी फिजाओं में शायद। डेविड ने मीनल को बुलाया जो था मिलने के लिए। पूरी रात बेचैन सी थी मीनल। गद्दे पर करवटें बदल बदल के रात गुजारने को मजबूर सी थी। एक पल को उसे लगता कि वो नींद में है, पर अचानक मुस्कुराते हुए खुशी से आंखें खोल लिया करती थी। क्या अल्हड़ मस्त सी जिंदगी में जीने वाली मीनल को सच में इश्क का रंग चढ़ गया था? शायद हाँ, शायद यही था। उस रात मीनल की कश्मकश की गवाही तो उसके बिस्तर की सिकुड़ें ही बता रही थी, जो अभी भी कई जगह से मुड़ी हुई है। तकिए पे भी हल्की सी सिमटन है, जैसे किसी ने उसे रात भर दबोच के रखा था। ऐसे जकड़ा था जैसे किसी ने उम्मीद से किसी को बाहों में जगह दे रखी हो। मीनल उठी, अपने बिस्तर को देखा और हंसते हुए उसे ठीक किया। फिर नहाने चली गई। अपने कमरे में आई और रोज की तरह तैयार होने लगी। पर आज रोज से कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा था उसे, क्योंकि बीच बीच में वो अपने ख्यालों में खो जाती थी। फिर वही कहानी दोहराई जाती थी। अमिया उसके पास जाती और उसे होश दिलाती, मीनल तैयार हो जा, डिपार्टमेंट भी जाना है। मीनल भी हंस के या फिर कई बार उसे झिझक के हाँ हाँ करके तैयार होने बैठ जाती। मीनल ने अपनी पसंदीदा लाल कुर्ती पहनी थी आज, और साथ में अपनी लाल सैंडल भी। उसने अलमारी में जाकर अपनी डायरी को निकाला, जैसे उसे उसमें कुछ लिखना हो, पर फिर उसने उस डायरी को गले से लगाया, हल्का सा चूमा और बस हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, थोड़ी शर्माती हुई उसको अंदर रख दिया और जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार होती लगने के लिए अमिया को चिल्लाकर बोली, अमिया तुझे डिपार्टमेंट नहीं चलना क्या? कितना लेट करेगी, चल जल्दी। इस पर बेचारी अमिया मुंह फुलाकर बोली, अच्छा हाँ हम ही तो लेट कर रहे हैं, बाकी तुम तो बचपन से तैयार बैठी हो। इस पर मीनल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा अब बकवास न कर, जल्दी चल, चल फटाफट। दोनों डिपार्टमेंट पहुंची। मीनल का ध्यान अपने सेक्शन से ज्यादा बाहर की तरफ था, जहां उसकी नजरें डेविड को ढूंढ रही थी, पर बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। उसे शाम के 5 बजने का आज बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उसका बस चलता तो इस वक्त दुनिया की हर घड़ी का टाइम आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द 5 बजवा देती। मीनल क्लास में बैठे बैठे बाहर देखती, रोड की तरफ ध्यान देती, सबसे हंसते हुए बात करती और फिर किसी ख्याल में खो जाती। अभी दिन के 11 बजे थे, लेकिन मीनल की शक्ल पे 12 बजे हुए थे।
अमिया ने उसे छेड़ते हुए पूछा, मीनल तुम खाना खाने चलोगी या फिर शायद तुम्हें भूख ही नहीं लगी? मीनल ने भी उसका हाथ मोड़कर बोला, अमिया की बच्ची तो कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रही, सोच ले फिर से। फिर दोनों सहेलियां कुछ अटखेलियों के बाद हंसने लगी। हर तरह की हंसी और हर तरह के मजाक के बावजूद मीनल का दिमाग अभी भी यूनाइट कैफे पे था, जहां उसे शाम 5 बजे पहुंचना था। उसने सोचा डेविड को एक मैसेज कर दे कि आज आखिर वो आए क्यों नहीं, पूछे तो सही कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। लेकिन फिर कुछ सोचकर मोबाइल नीचे रख दिया करती। अब वो सोच रही थी कि किस तरह बस 5 बज जाएं और वो यूनाइट कैफे पहुंच जाए और जान जाए कि आखिर डेविड उससे क्या कहना चाह रहा है। पर वहां जाने के लिए सोचते वक्त उसके जहन में एक और बात घूम रही थी कि आखिर मैं उनको बोलूंगी क्या, डेविड सर या सिर्फ सर? क्या कहना ठीक रहेगा? शायद सर ही ठीक है। शाम के 4:30 बज चुके थे। मीनल ने अमिया को बोला कि वो कहीं काम से जा रही है, हॉस्टल लगभग 8 बजे तक आ जाएगी और अगर कोई काम रहा तो उसे कॉल कर देगी। अमिया ने जानना चाहा कि आखिर वो जा कहाँ रही है, पर मीनल ने बात को घुमा दिया और उसे अकेले ही हॉस्टल रूम में भेज दिया। मीनल ने वॉशरूम में जाकर खुद के चेहरे को साफ किया, अपने ऊपर बैग में से परफ्यूम को निकालकर छिड़का। मीनल आज खुद की नजरों में भी सिंपल लेकिन काफी खूबसूरत लगना चाह रही थी। वो दोनों बातों का ख्याल रख रही थी कि उसे अच्छा भी लगना है, साथ ही ये भी नहीं जताना कि उसने किसी तरह की कोई ज्यादा जद्दोजहद की है। आने से पहले मीनल यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और ऑटो लिया। भैया यूनाइट कैफे चलेंगे? जी मैम साहब, बैठिए। जी। मीनल कैफे ठीक 5 बजे ही पहुंच चुकी थी और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ, सिर्फ गाना पर। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, तुम टेबल नंबर 5 पर मेरा इंतजार करो, वो हमारे नाम से बुक्ड है। मीनल कैफे में बढ़ती है। वेटर ने उसे टेबल नंबर 5 पर बिठाया। अब ये संयोग की बात है या फिर कुछ और कि उस टेबल पर सजावट लाल रंग से थी। मीनल की खुशी मानो बढ़ सी गई। ये शायद किसी तरह का इशारा है ऊपर वाले का। पर क्या डेविड ने जानबूझकर उस लाल रंग के टेबल को बुक किया था, या फिर ये भी एक संयोग था क्योंकि वहां पर और रंग के भी टेबल थे। खैर जो भी था, मीनल बड़ी खुश थी। मीनल बैठी हुई थी अपने ख्यालों में खोई हुई सी, कुछ मोबाइल पर मैसेज वगैरह देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई आया है। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो डेविड था। उसने नीली जीन्स के ऊपर रेड टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर। काफी हैंडसम दिख रहा था डेविड। उसने अंदर आते हुए अपने चश्मे को उतारा और मीनल की तरफ बढ़ा। मीनल की धड़कनें इतनी तेज थी कि अगर कोई ध्यान से सुनना चाहता तो शायद उसे बाहर तक आवाजें सुनाई देती। डेविड ने उससे मुलाकात की और उससे उसका हाल पूछा। हाय, कुछ ऑर्डर किया तुमने? और बात करने लगा। मीनल ने थोड़ी देर बाद पूछा, हाँ आप कुछ कहने वाले थे आज? मीनल पूरी तरह से नॉर्मल और चुलबुली रहने का दिखावा कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसके अरमान कुछ और ही सुनना और जानना चाह रहे थे। डेविड ने बड़ी ही आराम से अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ वो मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा था। इतना सुनते ही मीनल की नजरें नीचे झुक गई। उसने मुस्कुराकर कबूल किया था। वो बाहर निकले। सामने ही डेविड की कार पार्क थी।
उस तक पहुंच ही रहे थे कि अचानक मीनल का सैंडल मुड़ा और मीनल ने अपना बैलेंस खो दिया। वो गिरती उससे पहले ही डेविड की मजबूत बाहों ने मीनल को थाम लिया। आज पहली दफा मीनल को किसी ने यूं पकड़ा था। मीनल ने चेहरा ऊपर किया, ऊपर डेविड की शक्ल थी। वक्त जैसे रुका सा था। क्या कोई फिल्मी सीन चल रहा था ये? पता नहीं, पर मीनल सुन्न सी थी। डेविड ने मीनल के चेहरे और होठों को देखा। शायद एक पल को यूं लगा कि डेविड और मीनल अपने में थोड़ा कमजोर होकर एक दूसरे के होठों को सहारा देंगे, पर उससे पहले ही कुछ ख्याल सा आया और संभलते हुए डेविड ने मीनल को उठाया। तुम ठीक तो हो ना? आर यू फाइन? जी। ऐसा ही एक वाकया रोशनी के साथ भी हुआ था जब हम पहली बार मिले थे। मीनल के जहन में बिजली सी कौंध गई। कौन रोशनी? मीनल ने सवाल किया। माय वाइफ। मीनल के पैरों तले जमीन हिल सी गई थी। क्या मीनल के दिल में अभी भी डेविड के लिए कुछ बचा था? उस दिन मीनल की डायरी में वो पन्ना कुछ इस तरह का था। कुछ कांटे हैं जो गुलों से बेहतर, कुछ कांटे हैं जो गुलों से बेहतर, ये किसी हुस्न पर फिदा नहीं होते। बड़े ही शौक से जख्म देकर अक्सर अपना पना लेने का हुनर जानते हैं। डेविड से रोशनी के बारे में जानने के बाद मीनल और डेविड का हॉस्टल तक का रास्ता कैसे गुजरा और क्या गुजर रहा था मीनल के दिल पर। क्या डेविड ने सच में सिर्फ इतनी सी बात के लिए मीनल को कैफे बुलाया था, या उसके मन में जो था उसने बताया ही नहीं? सब नजर आएगा जब दिखेगा और एक रंग इश्क का।